सच बात यह है कि समय तो सबके पास होता है, सिर्फ हम बहाना लगाते हैं। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। बहाना कौन बनाता है? जिसको भगवान से प्यार ना हो, भगवान से जिसका प्रीति ना हो, यानी प्रेम ना हो ना। भगवान जब भगवान से ही नहीं है तो भगवान की कथा से क्या होगा? कथा से तो उसको प्रेम होगा ना जिसको भगवान से प्रेम होगा। तो यहां कलयुग पहले ही संतों ने लिख दिया कि ये घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः। जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। ये आपका और हमारा दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, ये युग ही ऐसा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप ये मत समझना कि महाराज हम पे तो इल्जाम लगा के जा रहे हैं, ऐसे मत सोचना। बस इतना सोचो कि ये कलयुग का प्रभाव है। भाई कोई भी युग होगा वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसीलिए तो देखो, एक हफ्ते के हमारी माता बहनों के लिए हफ्ते भर के अलग अलग व्रत हैं। सोमवार को इसका, मंगलवार को इसका, बुधवार को इसका, गुरुवार को इसका। और बहुत माताएं बहनें तो रहती भी हैं। क्यों? जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा रहती है जिस घर में, तो जो अनन्य प्रेम करते हैं भगवान से, तो वो क्या कहते हैं? बोले सोमवार को इस कलर की ड्रेस है महाराज, मंगलवार को इस कलर की ड्रेस है, बुधवार को इस कलर की ड्रेस है। अलग अलग दिन की अलग अलग ड्रेस बटी हुई है ना, कि इस दिन भगवान को ये कलर की ड्रेस पहनानी चाहिए। तो वो उस दिन का प्रभाव है। तो जब एक दिन का प्रभाव हो सकता है, तो कलयुग तो इतना बड़ा है, उसका कितना प्रभाव होगा आप सोचो। तो दोष किसी का नहीं है, ये युग का प्रभाव होता है। फर्क इतना है, सतयुग था जब इस कथा का आरंभ हुआ, सतयुग जब था तो उस समय सत्य ज्यादा बोला जाता था, झूठ कम बोला जाता था। अभी कलयुग है तो उल्टा कर लो इसका, अभी झूठ ज्यादा बोला जाता है, सत्य कम हो गया। ये युग का प्रभाव है। और अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसकी जो उम्र है ना, कलयुग की जो उम्र है 4,32,000 वर्ष, कोई थोड़ी मोड़ी नहीं है। हालांकि चारों युगों में सबसे कम कलयुग की उम्र है, सतयुग की सबसे अधिक है, फिर त्रेता की, फिर द्वापर की, और फिर कलयुग की सबसे कम है। यानी भगवान पे भी बर्दाश्त नहीं है जब ये कलयुग जल्दी से खत्म हो, इतना इसका प्रभाव होगा भी आगे चल के। अभी तो कहते हैं, पंडित जी बताते हैं, जब संकल्प बोलते हैं ना, संकल्प किसी भी चीज का, आपके यहाँ पंडित जी जब आते हैं तो संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प में आता है ना, कलियुगे कलि प्रथम चरणे, बोलते हैं आचार्य जी, कलियुगे कलि प्रथम चरणे, यानी कलयुग है और कलयुग का कौन सा चरण है? बोले प्रथम। और कितने चरण होते हैं? 4 चरण हैं। और 4 में से अभी तो पहला ही चल रहा है महाराज, और पहले चरण में ये हालत है, तो दूसरे में कितनी होगी, फिर तीसरे में कितनी होगी, और जब चौथा आएगा तो जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। तो ये संत कहते हैं कि ये घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम, कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और हम चाहते हैं
कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं, ऐसी कथा कहें जिसको सुनकर हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन हमसे भी पहले इस जगत का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कल तो तुम खाली पेट थे, आज थोड़े ही हो। कल तो कलश यात्रा थी, तो कलश यात्रा में तो छोटे छोटे बच्चे भी व्रत करते हैं? आज नहीं है। आज तो तुम्हें जोर से बोलना ही पड़ेगा। बोलो जोर से जय श्री कृष्ण। तो ऐसी कोई कथा कहें जिसको सुनकर ही कल्याण हो जाए, क्योंकि संत कहते हैं क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। बहुत ध्यान से सुनना, जीवन बहुत छोटा है। और कितना छोटा बताया संतों ने, भागवत में लिखा है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास है तवे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। देखो जीवन कितना छोटा है। हम सपने देखते हैं, कल मैं बता रहा था ना, कितने कितने सपने देखते हैं हम, लेकिन यहां भागवत क्या कहती है कि जीवन कितना सा है। स्पष्ट करती है भागवत की एक अजगर है। अजगर, अजगर देखा है तुमने? अजगर एक होता है सर्प, एक होता है अजगर। अजगर बहुत बड़ा होता है। तो यहां अजगर का लिखा है कि उस अजगर ने, अब उसका जो मुंह है अजगर का, जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसने ऐसे नीचे रख रखा है, दूसरा वाला हिस्सा है उस अजगर ने ऐसे खोला हुआ है। और उस अजगर ने जब वो अपना मुख खोला हुआ है, और उस अजगर रूपी मुख के अंदर हम सब बैठे हैं, सब पूरा जगत बैठा है। लेकिन कब तक बैठे हैं हम? कब तक बैठे हैं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं करता, तब तक तो हम सुरक्षित बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन लिखा है कि जब ये अजगर अपना मुख बंद करता है ना, अब ये अजगर जाने कब अपना मुंह बंद कर दे, इसकी क्या गारंटी है। जब तक खुला है हम मस्ती में हैं, बैठे हैं, लेकिन जैसे ही ये अजगर अपना मुख बंद करता है, वैसे ही हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। अब ये बड़ी बात नहीं है कि हम सुरक्षित बैठे हैं। बड़ी बात ये है कि ये अजगर अपना मुख जाने कब बंद कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अजगर अपना मुख जाने कब बंद कर दे। तो ये अजगर ही काल है, और हम सब काल के मुंह में बैठे हैं, काल के मुख के अंदर बैठे हैं पालती मार के। लेकिन ये काल रूपी जो मुख है जिसके अंदर हम बैठे हैं, तब तक ही बैठे हैं जब तक ये काल अपना मुंह बंद नहीं करता है। जैसे ही ये काल अपना मुख बंद करता है, वैसे ही हम गो एंड गॉन चले जाते हैं। पता नहीं ये कब बंद कर दे। तो इसका सीधा सा मतलब है, हम कहते हैं कि 50 बरस जिएंगे, कोई कहता है 70 बरस, कोई कहता है 80 बरस। लेकिन भाई अगर सच्चाई देखी जाए तो एक पल की भी जिंदगानी नहीं है। बस वो पल जाने कब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि भाई हम इतने ही दिन जिएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। तो ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिसको केवल सुनने मात्र से ही जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसका कल्याण हो जाए।